Hello, hi friends. Now I am going to share with you some points concerning self growth and self improvement. That point are as I discuss with you. Point number वन है, जब सिचुएशंस जो प्रॉब्लम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग घटित होती हैं ब्रदर, हमारे आसपास, हमारी फैमिली में और हमारी सोसाइटी में, तो हम उन प्रॉब्लम्स को लेकर, जो प्रॉब्लम्स अगर होती हैं, दूसरों को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। इवन हमारी ज़िंदगी में हम फेल होते हैं या हम कुछ नहीं कर पाते सही, तब हम उस चीज़ का जिम्मेदार दूसरों को बनाने लगते हैं। जैसे कि हमारे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, हमारे मम्मी ने, पापा ने, भाई ने, या मतलब अपनी गरीबी को ही जिम्मेदार ठहराने लगते हैं कि इसके वजह से मैं ये नहीं कर पाया। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा फ्रेंड्स यहाँ कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम रेस्पॉन्सिबल रहें हर चीज़ के लिए कि हम इसे कैसे सुधार सकते हैं और हम इस सिचुएशन को कैसे बदल सकते हैं। जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, तब हम उन पॉइंट्स की तरफ जाएंगे जहाँ कि हम ये देखें कि ये चीज़ कैसे सुधर सकती है, और वो पॉइंट, उन पॉइंटों को फॉलो करके हम इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। मीन्स सारी जिम्मेदारी हमें लेनी ही पड़ेगी। अगर हम जब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो ये हम किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही अपने लिए कुछ कर पाएँ। जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो और किसी के लिए तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है, अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक सिंपल सा सेंटेंस ये बोला जा सकता है इस जिम्मेदारी को लेकर के कि जब हम सिचुएशन का जो घटित हो रही हैं घटनाएं अपनी ज़िंदगी में, अच्छी या बुरी या गलत कोई घटना घटित होती है, जब हम जिम्मेदार और किसी को बनाते हैं तो हम फिर ये समझने लगते हैं वहाँ पे, इसे आप चाहे प्राइड कह लीजिए कि ये जो है हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। जब हमारी गलती नहीं है तो हम कहाँ सुधार की तरफ देखेंगे? हम सुधार की तरफ नहीं देखते, क्योंकि हम अपनी गलती मानते ही नहीं हैं। जब हम अपनी गलती मानते हैं तो उसमें क्या होता है, चाहे वो हमारी गलती नहीं है, लेकिन हम जब इस चीज़ के तरफ आते हैं कि हो सकता है हमें इसमें हमारी गलती हो, हम इस पॉइंट को कैसे सुधार सकते हैं, तो कुछ अच्छे रास्ते हमें मिलते हैं। इवन हमारी गलती नहीं भी है तब भी, कि हम सुधार सकते हैं सोसाइटी को, सोसाइटी में किस तरीके से बेहतर चीज़ें ला सकते हैं, और जो गलत घटित हुआ है उसे हम कैसे सही कर सकते हैं, ना कि हम दूसरों को ही जिम्मेदार बनाते रहें। और जब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हम में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। इम्प्रूवमेंट तभी आता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने ऊपर लेना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल कहूँगा कि हम जब दूसरों को अपनी ज़िंदगी में होने वाली घटनाओं का जिम्मेदार, गलत घटनाओं का जिम्मेदार, मैं यहाँ कहूँगा जो गलत घटनाएं घटती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका जिम्मेदार दूसरों को बनाते रहेंगे, तब हम अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ अगर मान लो अच्छी घटनाएं हमारी ज़िंदगी में घटी हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन है, किसने हमें, किसकी वजह से ये मिली, हम ताकि हम उसका शुक्र अदा करें। तो ये चीज़ अच्छी है। हम अच्छी घटनाएं घट रही हैं तो उसका जिम्मेदार दूसरों को बनाएं, तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम फिर उनके शुक्र अदा करने के लिए तैयार होंगे। हम शुक्रगुजारी के पॉइंट पर को आएंगे और शुक्रगुजारी करेंगे, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो गलत घटनाएं घट रही हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने ऊपर लें। प्रॉब्लम्स हैं तो कुछ, और जो अच्छी चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ रही है तो हम ये देखें कि ये किसका कंट्रीब्यूशन, किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन इसमें है, ताकि हम उनका शुक्र अदा करें। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम शिकायत ना करें। जब हम शिकायतें करते हैं
और शिकायतें इतनी ज़्यादा करने लगते हैं तो वो क्या होता है, वो नाशुक्री के लेवल पे को चली जाती हैं। यानी हम एक तरीके से नाशुक्रे बनने लगते हैं, और नाशुक्रा बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि अल्लाह ने भी कहा है कि बहुत ही कम लोग हैं जो शुक्रगुज़ार हैं, यानी जो शुक्र अदा करते हैं। तो हमें शिकायतें ना करनी चाहिए, बल्कि हमें उनका सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा, शिकायतें नहीं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपनी बात नहीं रख सकते, बात रखने के बहुत से तरीके हैं, अच्छे तरीके से बात रख सकते हैं। लेकिन शिकायत के अगर हमारी बात इस तरह को जा रही है कि शिकायत की तरफ जा रही है तो हम इससे बचें, ठीक है। क्योंकि एक सेंटेंस इस तरीके से भी बोला जाता है कि यदि आपको गरीब बनना है तो आप शिकायतें करो, और अगर अमीर बनना है तब शिकायत कभी मत करो, ठीक है। ये पॉइंट था। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट मैं ये कहूँगा कि यदि आप कुछ आसपास लोग होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, और मैं कहूँ तो सोसाइटी भी ले सकते हैं, फैमिली भी ले सकते हैं इसमें, जब हम उन लोगों से कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो नहीं करते, तो इसका कुछ मीनिंग इस तरीके से भी ले सकते हैं कि हमारी वैल्यू अभी कम है, हमें इसे बढ़ानी चाहिए। और अधिकतर हम सोसाइटी में देखते हैं कि लोग वो नहीं करते जो हम कहते हैं, लोग वो करते हैं जो हम करते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हमें उनसे कहना नहीं चाहिए बल्कि करके दिखाना चाहिए उन्हें। अगर हम करेंगे उस चीज़ को उनके सामने तो वो स्टार्ट कर देंगे करना। तो हमें अपनी वैल्यू पे ध्यान देना चाहिए, अपनी सेल्फ़ ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए कि हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर पाएँ, अपनी सेल्फ़ ग्रोथ कैसे कर पाएँ। तो इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं, और अभी रख रहा हूँ कि हमें सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। दूसरी चीज़, शिकायत नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज़, अगर हम लोगों से कुछ करने के लिए कुछ कहते हैं और वो नहीं करते तो हमें उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि अभी हमारे अंदर वो पावर, वो नॉलेज एंड विजडम नहीं है जो हमें एक्वायर करनी चाहिए। हमें इन चीज़ों पे कुछ काम करना चाहिए ताकि हम अपनी सेल्फ़ ग्रोथ करें और अपनी वैल्यू बढ़ाएं, ताकि लोग फिर हमारी बात में वेट समझें और हमारी बात पर वैल्यू दें कुछ वो, ताकि वो उन पर असर हो कि हमारी बात का वो काम करें। क्योंकि लोग असल में होता क्या है, सुनते तो हैं, सुनने से तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो करते हैं जो वो देखते हैं। सुनते तो हैं, सुनने से भी करते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि लोग वो करते हैं जो वो देखते हैं। तो वो आपको जो देख रहे हैं कि यार आपने जब ये कुछ कर रखा है, आपने अपना इम्प्रूवमेंट, सेल्फ़ ग्रोथ कर रखी है, तो आप कुछ बात बता रहे होगे तो उसमें कुछ वैल्यू होगी, कुछ दम होगा उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ दे रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई तकलीफ़ दे रहा है ज़िंदगी में, तो आप वो क्या करें, वो चीज़ें आप कभी भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद ना रखें। मीन्स उन चीज़ों को आप रेत पर लिखें ताकि वो मिट जाए। और यदि आपको कोई ज़िंदगी में आपके ऊपर कुछ एहसान कर रहा है, आपको कुछ दे रहा है, अच्छी चीज़ दे रहा है, आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा है, तो आप उसे इस तरीके से अपने पास सँजो कर रखें, संभाल के, कि आप कभी ज़िंदगी में उसे ना भूलें। जैसे कहते भी हैं कि यदि आप के साथ कोई बुरा करे तो आप उसे रेत पर लिखना ताकि मिट जाए, और यदि कोई आपके साथ एहसान करे तो आप उसे चट्टान पर लिखना, पत्थर की चट्टान पर लिखना, ताकि वो कभी ना मिटे, और आप उसे याद रखें और आप उसके एहसानमंद रहें, और उसके एहसानमंद रहें और उसका शुक्रिया ज़िंदगी भर अदा करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि सेल्फ़ ग्रोथ में ही आता है कि यदि हम दूसरे लोगों से ईर्ष्या करेंगे, जलेंगे, तो ये जो चीज़ है ये बहुत ख़तरनाक है। ये ईर्ष्या करना एक तरीके से ऐसा है जैसे कि खुद को बर्बाद करना, और अल्लाह की पावर पे पूरा यकीन और ईमान ना होना।
क्योंकि हम जब देखते हैं सूरज, चाँद, सितारे, और साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि जब ये रेत देखते हैं कि ये यूनिवर्स में इतनी गैलेक्सी घूम रही हैं, जितने ये रेत में ज़र्रे हैं, रेत में ये पार्टिकल्स हैं, तो बताइए कि ईर्ष्या की कहाँ जगह रही। ईर्ष्या क्या चीज़ है? ईर्ष्या की तो कोई जगह ही नहीं है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि जब इतनी चीज़ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान इतनी बुलंद है कि उसके लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वो जो कहता है हो जा तो वो हो जाती है। तो हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और ईर्ष्या हमें खुद को बर्बाद कर देती है। और ये मुझे लगता है कि ये करने वाला को उस रब्बुल आलमीन रहमान की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। वो उसकी जो उसने ये यूनिवर्स बना रखा है उसे नहीं समझ पा रहा है वो, और इसीलिए वो दूसरों से ईर्ष्या कर रहा है। ये ज़िंदगी, ये दुनिया, इसमें जो हमारे पास है, जो लोगों के पास है, ये कहीं बहुत कम है, इससे बहुत ज़्यादा है। और हम ईर्ष्या कर रहे हैं दूसरों से। इस ईर्ष्या को हमें कभी नहीं करना चाहिए। और हम एक पॉइंट में यहाँ ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब हमारे सोसाइटी में, आसपास, हमारे रिलेटिव्स में, या कोई जिससे हमें थोड़ा वेयर होता है, मीन्स अगर उसके साथ कुछ गलत होता है, सपोज़ करिए कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, किसी गलत संकट में फंस गया वो, तो हम क्या करते हैं? मज़े लेते हैं। हम क्या है, हमारे अंदर एक फीलिंग्स, एक ह्यूमन नेचर भी है ये, कि फीलिंग आती है कि हमें अच्छा महसूस होता है। हमें क्या होता है? अच्छा महसूस होता है। और ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि यही चीज़ जो है वो क्या है, प्राइड की तरफ लेके जाती है, तकब्बुर की तरफ लेके जाती है, जिसका हमें पता नहीं चलता और हमारे अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। तो हमें इसे, अब हमारे अंदर ना आए तो इसे पहचानने के यही पॉइंट है, जब हमारे अंदर हमारा कोई करीबी या हमारी सोसाइटी में कोई गिरता है, तो हमारी ज़ुबान पर मुस्कान, यानी हमारे चेहरे पर एक तरीके से स्माइल आती है। हम इसे पहचानें और ये कहें वहाँ पे कि ये फिर खड़ा हो जाएगा, हमारा करीबी है तब। और यदि वो एक अच्छा इंसान है और हमारा करीबी है और अच्छा है, तो हमें ये शब्द कहना चाहिए। वहाँ होगा क्या, अगर वो हमारे लिए भला भी नहीं सोचता होगा, वो अच्छा भी नहीं सोच रहा है, तो कम से कम हमारे अंदर ये चीज़ आएगी। इससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जो गलत कर रहा है नहीं कर रहा है, वो उसकी मैटर है। लेकिन हमारे अंदर क्या होगा, तकब्बुर वाली बात रुकी रहेगी। अगर हम ये बोलेंगे, अपने दुश्मनों के बारे में भी ये सोचेंगे, ये खड़ा हो जाएगा। फिर तकब्बुर वाली बात रुकी रहेगी और अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देंगे, हम अपनी तरक्की के ऊपर ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कि जो हमारे आसपास, कहते हैं कि संगत बदलने से रंगत बदल जाती है। हमारे आसपास सोसाइटी में जो भी सफल लोग हैं उनसे हम संपर्क करें। जो कि सफल लोग हैं, प्रॉब्लम्स से जूझ करके उठे हैं, उन लोगों से, सफल लोगों से संपर्क करें, उनसे अच्छी बातें सीखें। ये भी एक सेल्फ ग्रोथ का बहुत बड़ा पॉइंट है। और ये तो संगत बदलने से रंगत बदल जाती है, वही चीज़ यहाँ फॉलो हो जाती है। अगर हम उनकी संगत करेंगे तो हम पे ऐसे नहीं है कि हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़े, हमारी भी ग्रोथ होगी और हम कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे और सोसाइटी को वो चीज़ सिखा सकते हैं। और इसी में एक चीज़ और भी है कि हम उनसे संपर्क करें और उनकी तरक्की पर हमें क्या देना चाहिए, उन्हें बधाई देना चाहिए। जो सफल लोग हो रहे हैं, हमें वहाँ ईर्ष्या जलन नहीं करनी चाहिए। वहाँ क्या है, उन सफल लोगों से हमें मिल करके उन्हें बधाई देना चाहिए। अगर हम बधाई देंगे तो क्या होगा, वो चीज़ इतनी ही जल्दी हमारे पास भी आएगी। और हम उनसे मिलेंगे नहीं और हम क्या है, उनसे एक तरीके से ईर्ष्या करेंगे, तो वहाँ हमारा प्यार भी थोड़ा सा कम होता है और फिर जलन का भाव सा पैदा अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। और इन चीज़ों को पहचान के हमें इन्हें ख़त्म करना चाहिए। और
यही संगत के अकॉर्डिंग ये भी हम कहते हैं कि अगर हमने अच्छी संगत नहीं की, अच्छे लोगों से नहीं मिले और अच्छाई की तरफ नहीं दौड़े, तो हमें बुराई की तरफ दौड़ना नहीं पड़ेगा, बुरी संगत लगानी नहीं पड़ेगी। अगर अच्छे लोगों से नहीं मिले तो बुरे लोगों से मिलना नहीं पड़ेगा। संसार में इसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अपने आप बुरे मिल जाएंगे, अपने आप बुरी संगत मिल जाएगी, अपने आप जो है गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे अगर हमने अच्छा रास्ता चलने के लिए नहीं चुना तो। क्योंकि एक सा रहने का कोई नियम ही नहीं है। इंसान एक सा नहीं रह सकता। अगर वो अच्छा रास्ता, स्कूल नहीं जाता, पढ़ता नहीं है, तो अनपढ़ बनाने के लिए कोई स्कूल नहीं होता है, वो अपने आप ही अनपढ़ बन जाता है। इसीलिए अच्छा रास्ता चुनना पड़ता है और बुरा रास्ता अपने आप मिल जाता है। तो आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप इसे देख करके कुछ अपना सुधार करेंगे और विचार करेंगे कि क्या हम इन चीज़ों में लिप्त हैं, हम इन चीज़ों में घुसे हुए हैं, हमें इनसे निकलना चाहिए, ये चीज़ें हमारे अंदर आती हैं या नहीं आती हैं। जैसे मैंने पहला पॉइंट यह कि हम जिम्मेदार, अपनी ज़िंदगी में जो घटनाएं हो रही हैं, हम सफल नहीं हुए, कुछ नहीं कर पाए, तो हम इसका जिम्मेदार दूसरों को ठहरा रहे हैं। तो ऐसा करना हम बंद करें। जब तक हम जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तो हम अपने अंदर सुधार नहीं करेंगे, और सुधार नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, ना सेल्फ ग्रोथ कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम सिर्फ शिकायतें ही करते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे, तो ये शिकायत करना अच्छी चीज़ नहीं होती है, नाशुक्री की तरफ चली जाती है। जब ज़्यादा शिकायतें होती हैं, बात रखना एक अपनी अलग बात है, लेकिन शिकायतें करना अलग चीज़ है। शिकायत की जगह हम सॉल्यूशन की तरफ देखें और समाधान का रास्ता खोजने की कोशिश करें। नेक्स्ट, और एक तो इसमें एक यही पॉइंट है कि वन हु ब्लेम्स अदर फॉर देयर फेलियर कैन नेवर सक्सीड इन देयर लाइफ। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि हम अगर लोगों से कुछ करने को कहते हैं वो नहीं करते हैं, तो अधिकतर हमें ये देखना चाहिए कि लोग वो करते हैं जो ज़्यादातर करते हुए देखते हैं, तो हमें पहले उसे खुद करना चाहिए। और दूसरे अगर फिर भी नहीं करते हैं तो हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी चाहिए, ठीक है, फिर वो करने लगेंगे, ज़्यादा दोष उन्हें ना दें। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई ज़िंदगी में आपके साथ बुरा कर दे या आपका बुरा कर दे, तो आप सिर्फ रेत पे लिखना ताकि वो मिट जाए और आप ज़िंदगी में उसे भूल जाएं। और अच्छा कर दे तो आप चट्टान पे लिखना, वो भी पत्थर की चट्टान पे, ताकि वो कभी ना मिटे और आप उसे ज़िंदगी में याद रखें और उसका शुक्र अदा करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईर्ष्या कभी मत करना। ईर्ष्या जो है वो ख़ुद को बर्बाद कर देती है, और ये ईर्ष्या जो है, जलन है, ये ऐसा है एक तरीके से जैसे रहमान की पावर पे पूरा भरोसा नहीं है कि वो लिमिटेड है और इसके पास आ गया, इसके पास नहीं आएगा। ये चीज़ें जो है, या अब ये तो इतना हो गया, ये तरक्की करके अब ये जो है, मतलब ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है, और दूसरा नहीं कर पा रहा या हम नहीं कर पा रहे, ये क्यों कर गया यार, अरे भाई आप भी करो। कोई किसी के लिए कोई लिमिटेशन थोड़ी है, किसी चीज़ की लिमिटेशन नहीं है। एक इस लेवल पर पहुंच गया तो दूसरा उससे और लेवल पर ऊपर पहुंच रहा है, तो किसी की कहीं लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ईर्ष्या करना गलत चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि यदि अगर कोई गिरता है तो हमें सिर्फ ये कहना चाहिए कि फिर उठ जाएगा। इससे क्या होगा, वो उठे या नहीं उठे, लेकिन हम में सुधार आने की सुधार करने की कंटिन्यूटी बनी रहेगी और हम अपने अंदर सुधार करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सफल लोगों से मिलें और उन्हें बधाई दें। सफल लोगों से मिलना और उन्हें बधाई देना, अच्छे काम में जो सफल, जिन्होंने बढ़िया काम किए हैं, सफल लोग हैं, हमें लगता है कि वो अच्छा इंसान है, तो उनसे मिलते रहें और उन्हें बधाई देते रहें। और उनकी संगत में जब रहेंगे तो हमारी संगत भी बदलेगी। संगत भी बदलना एक अच्छी चीज़ है। और अगर हमने अच्छी संगत नहीं की तो बुरी लगानी नहीं पड़ेगी। स्कूल पढ़ने नहीं गए तो अनपढ़ बनने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और अच्छाई की संगत नहीं की तो बुराई की लगानी नहीं पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ मैं अपनी बात अब ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और आप इन पॉइंट्स को देखेंगे अपनी ज़िंदगी में कि हम अपने आप को इन चीज़ों से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो एक तरीके से इनर वर्क है। हम अपने अंदर जो काम करते हैं वो पॉइंट हैं, उन चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है। आउटर वर्ल्ड की बात नहीं की है, इनर अपने खुद के ऊपर काम करने की बात की है, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।